जय हिंद दोस्तों। पूरे देश के अंदर रंगों के पर्व को लेकर खुमारी छाई हुई है और ब्रज में तो बात ही निराली है। यहाँ पर हर व्यक्ति रंगों में तरोवर दिखाई दे रहा है, लेकिन वहीं मिडिल ईस्ट के अंदर जहाँ भारत में पर्वों का माहौल है, खुशहाली का माहौल है, ब्रज में रंगों की छटा बिखरी हुई है, तो वहीं मिडिल ईस्ट तबाही के मुहाने पर बैठा हुआ है। जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी को निपटा दिया, उस मिसाइल के हमले में उनकी मौत हो गई, उसके बाद लगातार ईरान बौखलाया हुआ है और उसने इस युद्ध में यूरोपीय कंट्रीज के कई देशों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। नाटो देश भी लगातार ईरान को चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से यह युद्ध धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, वह पूरे दुनिया के लिए चिंता का सबब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस युद्ध के सहारे शेयर मार्केट धड़ाम हो गया है, 1500 अंक के नीचे आ चुका है। आप समझ सकते हैं, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन कुछ लोग हैं अली खमेनी को लेकर भारत के अंदर रोदाली अपनाए हुए हैं, छाती पीट रहे हैं। आखिर आप भारत में रहते हैं, भारत की बात करो। ठीक है, आपके लीडर होंगे, लेकिन अगर आप भारत के हैं, भारत का अन्न खाते हैं, तो आपको भारत की बात करनी चाहिए। इसी मुद्दे पर हमारे साथ विशेष मेहमान है अज्जू चौहान, जो हिंदूवादी नेता, उनसे सीधे बात करेंगे। अज्जू भाई, जिस तरीके से मिडिल ईस्ट के अंदर इस समय हाहाकार मचा हुआ है, इजराइल अमेरिका लगातार मिसाइल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ईरान को तबाह कर रहा है और बड़ी खबर आ रही है कि उसके जो परमाणु संयंत्र वहाँ पर भी हमला किया गया। एक बड़ी आबादी इसमें आहत हो सकती है और ईरान भी यूएई, दुबई और बहरीन ऐसे कई कंट्रीज़ को लगातार ड्रोन के हमले से और मिसाइल के माध्यम से आघात पहुंचा रहा है। क्या कहेंगे, किधर जा रहा है ये? देखिए, जो ईरान का इतिहास है, उस इतिहास में अली खमेनी से पहले वहाँ पर जी बहुत ज़्यादा खुशहाली, स्वतंत्रता आदि थी। लेकिन जब से ईरान पर कब्जा खमेनी ने किया, उसके बाद से वहाँ इतने शरिया के कानून ला दिए गए कि वहाँ का आम नागरिक परेशान हो गया। और यहाँ तक कि जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे, अगर उन्होंने हिजाब नहीं पहना है, अगर उन्होंने बुर्का नहीं पहना है, तो उनको सरेआम चौराहों पर फांसी दे दी जाती थी। उसका खमेनी का जुल्म इतना था कि पूरे ईरान पर प्रतिबंधित था, पूरे ईरान में प्रतिबंध लगा हुआ था। आज जब से खमेनी की मृत्यु हुई है, उसके बाद से आज ईरान में खुशहाली है और बहुत लोग खुश हैं, बहुत प्रसन्न है कि इस जिहादी आतंकवादी से हमारा पीछा छूटा। और यही कारण है कि जो अमेरिका था, इजराइल था, भले ही ये तेल की लड़ाई हो, भले ही ये तेल की लड़ाई हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जिहादीपन भी वो था। और अगर उसको मारा गया है तो बिल्कुल सही मारा गया है। ऐसे दुर्दांत जिहादियों का यही हश्र होना चाहिए। अज्जू भाई, बीच में रोकना चाहूँगा कि ठीक है, ये तेल का युद्ध है या एक राजनीतिक समीकरण जो भी कह सकते हैं, इजराइल और अमेरिका लगातार उस पर दबाव बना रहे थे। अज्जू भाई, जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान पर दबाव बना रहा था, परमाणु संयंत्रों को नष्ट करने के लिए बातचीत भी चल रही थी, लेकिन अचानक ही अमेरिका ने और इजराइल ने हमला बोल दिया। उसमें उनकी जो सर्वोच्च नेता थे अली खमेनी सहित तमाम 80 के आसपास नेता निपट गए उसके अंदर। लेकिन भारत के अंदर ऐसा क्या है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, और आपके आप असम में चले जाओ, आप बिहार में चले जाओ, आप उत्तर प्रदेश में आप देख लो, लखनऊ के अंदर, और आगरा के अंदर भी, हम आगरा में रहते हैं, यहाँ पर भी विरोध प्रदर्शन, अली खमेनी के झंडे दिखाए जा रहे हैं, उनका तस्तरी लेके, उनका फोटो लेके हुए लोग अब बातें कर रहे हैं। ये कहाँ जा रहा है? हिंदुस्तान की बात करें तो कहाँ जा रहा है ये? देखिए, जो हिंदुस्तान में मुसलमान रह रहा है वह दोगला मुसलमान है। क्योंकि जब भी कहीं कोई भी घटना हो जाए तो सबसे ज़्यादा छाती पीटने वाले लोग यहाँ मिलेंगे आपको, ठीक है।
अभी मान लीजिए पुलवामा अटैक हुआ, पुलवामा अटैक के बाद जम्मू कश्मीर में हुआ, और जम्मू कश्मीर पूरे देश में किसी भी मुस्लिम संगठन ने प्रतिक्रिया नहीं दी कि यह गलत हुआ है। लेकिन जब से खामनेई मरा है, ठीक है, तब से हमारे यहाँ छातियां पीटी जा रही हैं, क्योंकि उनका आका चला गया है। वह यहाँ विकास कराता था भारत में, वह रोजगार देता था, वह इनको अन्न देता था। अरे ऐसे दोगले मुसलमान आप कल्पना कर सकते हैं कि जो खा तो यहाँ का रहे हैं और बजा ईरान की रहे। इससे पहले भी हुआ था, जब फलस्तीन और इजराइल का युद्ध हुआ तो यहाँ फलस्तीन के समर्थन में यहाँ के मुसलमान थे। अब जब ईरान से युद्ध हो रहा है तो छातियां पीट रहे हैं कि जैसे इनका कोई बाप दादा मर गया हो कि हम अमेरिका जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे, हम बदला लेंगे ट्रंप से। अरे सालों, तुम खा यहाँ की रहे हो, पी यहाँ की रहे हो, ठीक है, अनाज यहाँ का फ्री खा रहे हो, लेकिन रोएंगे ईरान के लिए। ये जो दोगलापन है ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं। जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर ईरान, अमेरिका, इजराइल में जो युद्ध था अब वृहद रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है, और पूरी दुनिया धीरे धीरे इस युद्ध में चपेट में आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब यह युद्ध तीन देशों के मध्य नहीं रहा है, क्योंकि एक तरफ दुबई, यूएई और ये अरब कंट्रीज हैं वो चपेटे में आई हैं। बहरीन, जॉर्डन, लगातार हमला हो रहा है ईरान की तरफ से। अब इसके अंदर नाटो कंट्रीज भी आ गई, क्योंकि ईरान ने नाटो के कंट्रीज़ के सैन्य अड्डों पर, जैसे आपका ये ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, उनके सैन्य अड्डों पर हवाई हमला कर दिया। तो उन्होंने चेतावनी दी है अगर नहीं रुके तो खामियाजा ईरान को भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो आखिर क्या कारण है कि मुस्लिम साथी हिंदुस्तान में रहने के बावजूद कई बार दावा भी किया जा चुका है जो विश्लेषक हैं कि 70 से 90% जो मुस्लिम है वो कन्वर्टेड। तो भाई छाती क्यों पीट रहे हो आपने अपने वंशजों को देखो, आप कौन हो? आप लखनऊ की बात कर लो, आप आगरा की बात कर लो, आप हिंदुस्तान के हर कोने की बात कर लो आप, और पाकिस्तान में देखो आप अमेरिका के हाउस में घुस गए, आप वहाँ पर हमला कर दिया। उसके बाद में अमेरिका से जहाँ तक फ़ोन आया होगा उसके बाद में वहाँ पर मोर्चा संभाला गया, नहीं तो जो अमेरिका दूतावास है उस पर हमला कर दिया कहता बुरी तरह। इस तरीके की घटना सामने। पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो सबसे कट्टर माना जाता है, लेकिन अब हिंदुस्तान के अंदर आप बाहर की रोटी खाते हो और गाते हो और किसी का हो, ये नहीं चलेगा। वो तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, अन्यथा यहाँ की बहुत और भी हालत खराब होती। इसको लेकर क्या कहेंगे अज्जू भाई कि आप लगातार, आपके दशकों बीत गई, आपके पुरखे आपने यहीं जन्म लिए, और उसके बाद भी आप मुस्लिम आक्रांताओं के बारे में बात करते हैं। दुर्दांत लोग हैं जिन्होंने छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार करवाया, छोटी छोटी बच्चियों का। मैं कल ही पढ़ रहा था कि 12 साल की बच्चियों को मौत के घाट उतार दिया गया, क्रेन से फांसी पर लटका दिया गया, और जब वो अदालत में जाते हैं तो खून से सनी हुई आई थी, और बावजूद इसके, और जब बच्ची ने उलट के मेरे साथ बलात्कार हुआ है तो जज हंसते हैं। आप सोचिए ये किस तरह की सोच है। तो ऐसे लोगों पर आप और आंसू बहा रहे हो हिंदुस्तान के लोग, क्या कहेंगे जू भाई इस पर? देखिए, मैंने जैसा कहा है कि चाहे फलस्तीन का युद्ध हो या ईरान का युद्ध हो, यहाँ का जो मुसलमान है वह वंदे मातरम नहीं बोलेगा, लेकिन छाती जरूर पीटेगा। खा हमारे यहाँ रहे हैं, सो हमारे यहाँ रहे हैं, लेकिन बजाएंगे किसकी? इस्लाम की। तो ये यहाँ जो मुसलमान हैं, ठीक है, ये सारे के सारे कन्वर्टेड हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ का जो मुसलमान है वो अरब देशों की नकल करता है, ठीक है। अरब देशों में क्या होता है, ऊंचा पजामा पहनते हैं, नीचा कुर्ता पहनते हैं, तो वो ये पहनेंगे। ये दिखाना चाहते हैं कि साहब हम अरब के वंशज हैं, हम अरब में आए, अरब से आए हैं हमारे पूर्वज। लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। अगर इनकी जड़ें खोदी जाए, अगर इनके कागजात देखे जाएं, तो सारे के सारे ये हिंदू निकलेंगे। इनके पूर्वज हिंदू थे, ये इन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। अभी नहीं तो कुछ दिन बाद स्वीकार करना पड़ेगा। इनके पूर्वज राम और कृष्ण हैं, कोई औरंगजेब या बाबर नहीं है। अगर ये औरंगजेब और बाबर को अपना आका मानते हैं तो गलतफहमी में है, बहुत जल्द इनको समझा दिया जाए। बहुत बड़ी बात कह दी अज्जू चौहान ने। अब देखना होगा कि जिस तरीके से मिडिल ईस्ट
युद्ध की आग में धधकता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका अंत कैसे होगा, किस तरीके से इस पर विराम लगेगा, लेकिन भारत के अंदर जो हो रहा है वह नहीं होना चाहिए। आखिर ऐसे दुर्दांत व्यक्ति की मौत के बाद मातम कोई कैसे मना सकता है। अपने साथी अखिलेश के साथ प्रदीप रावत, आगरा।